डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, और हमने बताया था कि डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस वन इंटू ए का इस्तेमाल हम उपयोग कब करते हैं, जब ए का मान जो है यानी आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म का मान 10 डिग्री से आपका क्या होता है, कम होता है। और अगर 10 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उस हालात में हम विचलन कोण निकालने के लिए आपका जो है पहला वाला जो फार्मूला हमने बताया था उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर ए का मान 10 डिग्री से अगर प्रिज्म पतला है तो हाँ, और ए का मान अक्सर 10 डिग्री से कम है तो डेल्टा बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए से हम विचलन कोण का मान प्राप्त करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन अचीव करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। आज हम लोग देखेंगे आई डेल्टा कर्व, आई डेल्टा कर्व, आई डेल्टा कर्व, आई डेल्टा कर्व, आई डेल्टा वक्र। आई डेल्टा वक्र क्या है? आई डेल्टा वक्र, आई डेल्टा कर्व आपको हमने बताया था एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म का कोण है, एक किरण आती है, ये डाला गया लंब है, आपतन कोण आपको आई है, किरण को सीधे जाना चाहिए, आपका ये किरण अपवर्तित हो जाती है, ये अपवर्तन कोण आर है, किरण को आपका जो है लंब डाल दिया, ये आर डैश हो गया और ये आपको आई डैश के इक्वल है, और यही आपका विचलन कोण डेल्टा है। आई का मान अगर 0 डिग्री के बराबर हो, इसका मीनिंग है कि ये किरण लंब होता रही है। अब कहना आई का मान बढ़ाने पर क्या होता है, उसके लिए हम आई डेल्टा कर्व को ड्रॉ करते हैं, खींचा जाता है। जैसे इस पर हमने आपतन कोण ले लिया, आपतन कोण आई ले लिया, इस पर विचलन कोण हमने डेल्टा ले लिया, और ग्राफ का नेचर क्या होता है, ग्राफ का नेचर इस तरह, ग्राफ का नेचर इस तरह का होता है। ग्राफ का नेचर ये क्या बताता है, आई नाउ डेल्टा एम डेल्टा आई वन आपको आई, और ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि इस आपतन कोण का मान अगर कम रहता है, माने आपतित किरण लंब के ज़्यादा निकट होती है, तो विचलन कोण का मान जो रहता है वो आपको ज़्यादा रहता है। और जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटते जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटते जाता है। अब आपतन कोण का एक ऐसा हमको मान मिलेगा जिसके लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, और विचलन कोण का मान न्यूनतम जिसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एम से आपको सूचित किया जाता है, उसको हम डेल्टा एम से सूचित करते हैं विचलन कोण आपका डेल्टा एम को। उसके बाद आपतन कोण का मान अगर बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान बढ़ने के बजाय घटने के बजाय आपको बढ़ते जाता है, और इस तरह से हमको एक वक्र मिलता है, और इसी वक्र को कहा जाता है आई डेल्टा कर्व। यही जो वक्र होता है इसी वक्र को हम आई डेल्टा कर्व कहते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि आपतन कोण के दो मान के लिए, आपतन कोण के दो मान I1 और I2 के लिए आपका विचलन कोण आपको समान होता है, यानी और जिस आपतन कोण के लिए हमारा विचलन कोण न्यूनतम होता है उससे आप पीछे जाइए और उतना ही आप आगे जाइए तो उसके लिए विचलन कोण बराबर होता है। जैसे सपोज कीजिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर I0 का मान लीजिए कि 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री के बराबर है,
तो 15 डिग्री से आगे 15 डिग्री जाइएगा आपका धन 15 डिग्री से मान लीजिए आगे आप 10 डिग्री चले गए तो 25 डिग्री और 10 डिग्री पीछे चले गए तो 5 डिग्री, माने आपतन कोण के 5 डिग्री के लिए वही आपका विचलन कोण मिलेगा जो 25 डिग्री के लिए मिलेगा। माने जितना हमारा जो है न्यूनतम विचलन की प्रिज्म की इसी स्टेशन डेल्टा एम का मतलब है कि न्यूनतम विचलन का कोण, माने आपका किरण जो प्रिज्म होकर के जाएगी उसका सबसे कम विचलन होता है, विचलन कोण मिनिमम होता है, यही डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। और प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में कहा जाता है। प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में कब कहा जाता है? जब उसे जाने वाली किरण का विचलन सबसे कम होता है। तो ये चीज़ होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आई नॉट का मान 30 डिग्री है, 15 डिग्री ऐड कर दिया तो आपको आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा, और 15 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपतन कोण का मान 15 डिग्री होगा। माने 15 डिग्री के लिए वही विचलन कोण होगा जो आपको 45 डिग्री के लिए होगा। प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समान रूप से प्रिज्म से झुकी रहती है, दोनों समान रूप से प्रिज्म से झुकी रहती है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एंगल जो होते हैं दोनों एंगल बराबर होते हैं, और इस हालत में आपतित किरण निर्गत कोण के क्या होती है? आपतन का कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। माने आई जो है आपको आई डैश के बराबर हो जाता है, और आई डैश के बराबर हो जाता है। और अपवर्तित किरण जो होती है वो आधार के समांतर होती है, और जब समांतर हो जाती है तो आर किसके बराबर होता है? आर डैश के बराबर होता है। इसी को कहा जाता है कि किरणें जो हैं आपका सिमेट्रिकल हैं प्रिज्म के सरफेस से। प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा, माने न्यूनतम विचलन का कोण अगर डेल्टा एम के बराबर होता है, उस हालत में आपतित किरण और निर्गत किरण प्रिज्म की सतह से बराबर झुकी रहती हैं, एक समान रूप से झुकी रहती हैं। तो ये ऑब्वियस है, क्लियर है कि आई का मान आई डैश के क्या होगा? इक्वल होगा, और ये आपका जो है बराबर झुकी रहती हैं, और आपका अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है, और अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है तो आर किसके बराबर होता है? आर डैश के इक्वल होता है। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा एम, आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश, आर बराबर आर डैश। इसको आई डेल्टा कर्व कहा जाता है, इसी को हम आई डेल्टा कर्व कहते हैं, इसी को आई डेल्टा कर्व कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए आई डेल्टा कर्व। आई डेल्टा वक्र से, आई डेल्टा वक्र से स्पष्ट है, आई डेल्टा वक्र से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि आई डेल्टा वक्र से स्पष्ट है कि आई का आपतन कोण का, आपतन कोण का मान कम होने पर, आपतन कोण का मान कम होने पर, आपतन कोण का मान कम होने पर विचलन कोण ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, विचलन कोण ज्यादा होता है। आपतन कोण का मान कम होने पर विचलन कोण ज्यादा होता है। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है। विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान घटता है, विचलन कोण का मान। विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान घटता है। आपतन कोण,
आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। 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 प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में कहा जाता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में कहा जाता है। प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में कहा जाता है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान बढ़ता है। वक्र से स्पष्ट है कि आपतन कोण के वक्र से स्पष्ट है कि आपतन कोण के दो मान के लिए आपतन कोण के दो मानों के लिए विचलन कोण बराबर होता है। विचलन कोण बराबर होता है। विचलन कोण बराबर होता है। विचलन कोण बराबर होता है यदि आपतन कोण I1 तथा I2 के लिए यदि आपतन कोण I1 तथा I2 के लिए विचलन कोण समान हो। विचलन कोण एक ही हो। विचलन कोण एक ही हो एवं आपतन कोण I0 के लिए डेल्टा बराबर डेल्टा m तो I0 बराबर आपको I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतित किरण एवं निर्गत किरण प्रिज्म से समान रूप से झुकी हुई रहती हैं। इस अवस्था में I डैश के बराबर होता है। अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है। R डैश के इक्वल R डैश के बराबर होता है। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में
प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतित किरण एवं निर्गत किरण प्रिज्म से समान रूप से झुके होते हैं। इस अवस्था में झुके होते हैं। इस अवस्था में I बराबर I डैश अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है। अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है। अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है। अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है एवं R बराबर है। अब हम लोग चलते हैं प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म का सूत्र म्यू इज इक्वल टू sin A प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई sin A बाई 2। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, यह लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन लॉन्ग 5 मार्क्स। त्रिपार्श्व के सूत्र को प्रिज्म के सूत्र को प्राप्त करें। ऑब्टेन द प्रिज्म फार्मूला। Obtain the प्रिज्म फार्मूला। या इसी को लिखा जाता है, या दिखलाएं। Obtain the प्रिज्म फार्मूला। या दिखलाएं कि so that mu is equal to sin A plus delta m by 2 sin A plus delta m by 2 बटा sin A by 2। ये हमको शो करना है, ये हमको दिखाना है। आंसर देखिए,
आई आपतन कोण आई डैश निर्गत कोण आई डैश निर्गत कोण डेल्टा विचलन कोण डेल्टा विचलन कोण आर अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण आर डैश अपवर्तन कोण आर डैश अपवर्तन कोण आपतित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण आपतित किरण अपवर्तित आपतन कोण विचलन कोण डेल्टा एम आई नॉट डेल्टा या ऑफ रखो ए प्लस ए प्रिज्म का कोण प्रिज्म का कोण ए प्रिज्म का कोण एंगल ऑफ द प्रिज्म एंगल ऑफ द प्रिज्म प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर लंब की ओर और मुड़ जाती है लंब की ओर मुड़ जाती है तथा निर्गत किरण अविलंब से निर्गत किरण अविलंब से दूर भागती है ए प्लस एंगल एम ओ एन बराबर 180 डिग्री एंगल एम ओ एन आर प्लस आर डैश एंगल एम ओ एन बराबर 180 डिग्री
इसलिए ए प्लस एंगल एम ओ एन बराबर आर प्लस आर डैश प्लस एंगल एम ओ एन। इसलिए ए बराबर आर प्लस आर डैश आर प्लस आर डैश। डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। आप जानते हैं कि बहिष्कोण सामने के अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण सामने के अंतर कोणों के योग के इक्वल होता है, योग के बराबर होता है, योग के इक्वल होता है। इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। समीकरण 1 से ए का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, जो इतना के इक्वल आ गया, बराबर आ गया। अब हमें स्नेल के नियम पर चलते हैं। डेल्टा आई प्लस आई डैश प्लस, इसलिए ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। हम जानते हैं आई डेल्टा कर्व के अनुसार प्रिज्म न्यूनतम आई डेल्टा कर्व से आई डेल्टा वक्र के अनुसार वक्र से स्पष्ट है कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा तथा आपतित एवं निर्गत किरण आपतित एवं निर्गत किरण प्रिज्म के पृष्ठ से समान रूप से झुकी रहती है। प्रिज्म के पृष्ठ से समान रूप से झुकी रहती है, समान रूप से झुकी रहती है। इस स्थिति में आई बराबर आई डैश, इस स्थिति में आई बराबर आई डैश। अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है। अपवर्तित किरण आधार के समांतर होती है, आधार के समांतर होती है। अतः आर बराबर आर। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? ए बराबर आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर। क्या ये आर किसके इक्वल है? आर डैश के बराबर है, आर डैश के। ए बराबर 2, ए बराबर 2, आर बराबर ए बाई 2। समीकरण 2 से ए प्लस डेल्टा बराबर आई प्लस आई बराबर 2 है।
इसलिए डेल्टा एम इसलिए आप डेल्टा एम कितना लिखिएगा? डेल्टा एम कितना लिखिएगा? इसलिए ए प्लस 2i, इसलिए i इज इक्वल टू आपका ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई। एशनेल नियम पर हम लोग जाते हैं। एशनेल नियम से डेल्टा एम डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ हमारा फ्रिंज पतला होता है। आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 एशनेल नियम से। एशनेल नियम से म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा म्यू इज, जहाँ म्यू क्या है? जहाँ म्यू जो है प्रिज्म के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जहाँ म्यू बराबर प्रिज्म के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक इसलिए म्यू इज इक्वल टू साइन आई, माने साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई आपको साइन। इसी को हम प्रिज्म फार्मूला कहते हैं, प्रिज्म का सूत्र। यही आपको प्रिज्म फार्मूला कहलाता है, प्रिज्म का सूत्र। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन? जब भी कोई प्रकाश किरण जब भी कोई श्वेत किरण जो 7 रंगों का मिश्रण होती है, जब भी आपका किसी पारदर्शी माध्यम होकर जाती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है, उसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि डिस्पर्सन का कॉज क्या होता है, कारण क्या? तो हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण। जब प्रकाश की श्वेत किरण किसी पारदर्शी माध्यम होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है।
इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वह सात रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अक्सर हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, प्रयोगशाला में हम ग्लास लेते हैं, प्रिज्म जो बना रहता है वह प्रिज्म का इस्तेमाल, प्रिज्म पारदर्शी भी है और सॉलिड है, इसलिए अक्सर हम लेबोरेटरी में हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट को शो करने के लिए हम लोग ग्लास का यूज करते हैं, प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ले सकते हैं। व्हाइट लाइट, सफेद किरण, किरण को आपको सीधे जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये स्क्रीन हो गया, फिर स्क्रीन 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको लिखते हैं भीम जियो, इसी को स्पेक्ट्रम वर्णपट कहा जाता है। वर्णपट अंग्रेजी में लिखते हैं स्पेक्ट्रम। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ये विचलन का कोण वायलेट के लिए हो गया, जिसको आप डेल्टा वी लिख सकते हैं, और ये रेड के लिए लिख दिया, जिसको हम डेल्टा आर लिख दिया। डेल्टा वी का मतलब है बैंगनी प्रिज्म पतला लिया जाता है, बैगनी रंग के लिए विचलन। डेल्टा आर का मतलब हुआ लाल रंग के लिए विचलन। सबसे बताया जाएगा कि प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में क्यों विभक्त हो जाती है। इसमें वायलेट का बैगनी रंग की किरण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग की किरण का विचलन जो होता है वह सबसे कम होता है। उसका भी कारण है, आपको बताया जाएगा। और 7 रंग में क्यों विभक्त हो जाती है, तो 7 रंग में विभक्त होने की जो घटना होती है उसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और पर्दे पर 7 रंग की स्पष्ट पट्टी हमको प्राप्त होती है, और उसी पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसी पट्टी को हम वर्णपट कहते हैं। उसी पट्टी को आपको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, वर्णपट कहा जाता है। वही जो पट्टी हमको 7 रंग की मिलती है उसी पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसी पट्टी को हम वर्णपट कहते हैं। पर्दे पर 7 रंग की स्पष्ट पट्टी प्राप्त होती है, जिसमें लाल रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है और बैगनी रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है, और इसी पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी पट्टी को हम वर्णपट कहते हैं।
वर्णपट कहते हैं। पर्दे पर 7 रंग की अस्पष्ट पट्टी पर्दे पर 7 रंग की अस्पष्ट पट्टी प्राप्त होती है जिसमें लाल रंग की पट्टी शेप से ऊपर एवं बैंगनी रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है। बैंगनी रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्सन का कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है। इसके लिए एक रिलेशन हम लोग यूज करते हैं जिसको कुशी का रिलेशन कहा जाता है, कॉचेज रिलेशन। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि डिस्पर्सन का कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है। डिस्पर्सन का कॉज क्या होता है, डिस्पर्सन का कारण क्या होता है। कॉज ऑफ डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण का कारण, वर्ण विक्षेपण का कारण कॉज ऑफ डिस्पर्सन। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या, उसी का समीकरण, कॉचेज रिलेशन, उसी का समीकरण म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा पर। इस संबंध से स्पष्ट है कि कम तरंग आप जानते हैं कि दृश्य प्रकाश में आपका बैंगनी रंग की किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग की किरण के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए बैंगनी रंग की किरण के लिए उसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और लाल रंग की किरण के लिए उसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वह सबसे आपका कम होगा। तो ये कुशी के रिलेशन से स्पष्ट है। इसे कुशी का संबंध कहा जाता है, कुशी का रिलेशन कहा जाता है। इस संबंध से स्पष्ट है कि तरंग, इस संबंध से तरंग दैर्घ्य अधिक होने पर माध्यम का अपवर्तनांक कम, माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है तथा कम होने पर अधिक होता है। कम होने पर अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में
दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम एवं लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लिए तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता पता है। अतः lambda r is greater than lambda v, इसलिए म्यू भी ग्रेटर देन म्यू। आप जानते हैं कि विचलन कोण जो दिया जाता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू। सिंपली हम डेल्टा लिखें या डेल्टा वाई लिखें। पीले रंग के प्रकाश की जो किरण होती है उसको मध्य किरण माना जाता है। मध्य किरण क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि उसका जो अपवर्तनांक होता है वो वायलेट और रेड के अपवर्तनांक के अर्थमेटिक मीन के समांतर मीन के बराबर, समांतर माध्य के बराबर होता है, इसलिए उसको हम मध्य किरण मानते हैं। तो चूँकि हम डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए पीले रंग की किरण के लिए लिखते हैं या वाई का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। पीले रंग की किरण के लिए आप वाई का इस्तेमाल कीजिए या सिंपली डेल्टा का यूज कीजिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू आर। तो आपका लाल रंग की किरण का विचलन हम कितना लिखेंगे? लाल रंग की किरण के लिए आपका लाल रंग की किरण के लिए विचलन डेल्टा आर बराबर आपका म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। बैंगनी रंग की किरण का विचलन बैंगनी रंग की किरण के लिए विचलन बैंगनी रंग की किरण के लिए विचलन आप कितना लिखेंगे? डेल्टा वी बराबर आपका म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, इसलिए डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा। यानी बैंगनी रंग की किरण का विचलन लाल रंग की किरण से ज़्यादा होता है। और इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि जिस किरण का तरंग दैर्घ्य जितना ही ज़्यादा होता है उसका विचलन उतना ही कम होता है। जिस किरण का तरंग दैर्घ्य जितना ही कम होता है उसका विचलन उतना ही ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि स्पेक्ट्रम में लाल रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है और बैंगनी रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है। यही कारण होता है। और इस तरह से किसी पारदर्शी माध्यम से जब भी श्वेत किरण गुजरती है तो सातों रंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, सातों रंग का विचलन अलग अलग होता है। और इसलिए आपका है ना भिन्न भिन्न दिशाओं में सातों रंग की किरणें आपको विचलित होती हैं और इसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सातों रंग की किरण का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। सातों रंग की किरण का तरंग दैर्घ्य सातों रंग की किरण का तरंग दैर्घ्य
तरंग दैर्घ्य, सातों रंग की किरण का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, अलग होता है। अतः उनका विचलन, अतः उनका विचलन, विचलन, उनका विचलन अलग अलग होता है, अलग, उनका विचलन अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, विचलन अलग अलग होता है, जिस कारण स्पेक्ट्रम प्राप्त, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा हम लोग लास्ट में देखते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग लास्ट में देखते हैं कि पीले रंग की किरण को मध्य किरण क्यों कहा जाता है। तो पीले रंग की किरण को मध्य किरण इसलिए कहा जाता है कि पीले रंग के लिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह वायलेट और रेड के लिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसके समांतर मध्य के बराबर होता है, अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है, बराबर होता है। इसलिए पीले रंग की किरण को हम मध्य किरण कहा जाता है। देखिए नोट, पीले रंग की किरण को, पीले रंग की किरण को मध्य किरण, पीले रंग की किरण को मध्य किरण क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। Why the yellow ray, why the yellow ray is termed as mean ray, mean ray। आंसर लिखिए। लाल रंग के लिए, लाल रंग की किरण के लिए, लाल रंग की किरण के लिए, लाल रंग की किरण के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक लाल रंग की किरण के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक बैगनी रंग की किरण के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक बैगनी रंग की किरण के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक एवं लाल रंग की किरण के लिए, एवं लाल रंग की किरण के लिए, लाल रंग की किरण के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक के समांतर माध्य के बराबर होता है, के समांतर माध्य के बराबर होता है, के समांतर माध्य के बराबर होता है, बराबर होता है।
के बराबर होता है, बराबर होता है। इस कारण पीले रंग की किरण को मध्य किरण कहा जाता है। इस कारण पीले रंग की किरण को मध्य किरण कहा जाता है। मध्य किरण कहा जाता है। पीले रंग की किरण को मध्य किरण कहा जाता है। तो एक्सप्रेशन में हम कितना लिखते हैं? एक्सप्रेशन में हम कितना लिखते हैं? म्यू इज इक्वल टू म्यू बी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2। आज बस इतना है, फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे।